नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र देख रहे थे। उसमें पंच प्रयाग के बारे में मैं डिस्कस कर चुका हूँ। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट हम लोग गंगा नदी तंत्र के बारे में और विस्तार से पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे गंगा का भिन्न भिन्न जगहों पे नाम क्या क्या रहता है। तो गंगा का सबसे पहले नाम भागीरथी है, ठीक है। उसके बाद से जब यह देवप्रयाग बनता है यहाँ पर, तो वहां से जब यह आगे बढ़ती है तो इसका नाम गंगा हो जाता है। कहां से कहां तक? यहाँ देवप्रयाग से लेकर के यह हुगली नदी तक, ठीक है, इसका नाम क्या रहता है? गंगा रहता है। फिर हुगली नदी पर यह जो है हुगली और उसके बाद से भागीरथी में विभाजित हो जाता है। मतलब हुगली नदी से लेकर के बांग्लादेश तक इसका नाम फिर से भागीरथी हो जाता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, पहले जो है गंगा का नाम भागीरथी रहता है, फिर उसके बाद से गंगा का नाम जो है गंगा नदी हो जाता है कहाँ तक? हुगली नदी तक। फिर हुगली नदी से लेकर के बांग्लादेश की सीमा तक इसका नाम भागीरथी होता है। फिर बांग्लादेश में जैसे ही यह इंटर करता है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। और फिर उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी जब आकर के गंगा से मिलती है, ठीक है, तब भी इसका नाम क्या रहता है? पद्मा ही रहता है। लेकिन एक और नदी मेघना नदी आकर के जब इससे मिलती है गंगा से, तो इसका नाम मेघना हो जाता है और यह फिर बंगाल की खाड़ी में मेघना नाम से गिरती है, ठीक है। फिर से याद रखेंगे आप लोग, प्रारंभ में गंगा नदी का नाम भागीरथी रहता है, फिर उसके बाद से इसका नाम गंगा हो जाता है। फिर जब हुगली नदी इससे अलग होती है तो भागीरथी इसका नाम पड़ जाता है। फिर जब यह इंटर करती है किसमें? बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसका नाम पद्मा होता है। फिर पद्मा से जब मेघना नदी आकर के मिलती है तो इसका नाम मेघना नदी पड़ जाता है बांग्लादेश में ही, और यह मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ऐसे ही ब्रह्मपुत्र नदी का हम लोग देखें या फिर डिस्कस करेंगे हम। तो ब्रह्मपुत्र नदी का पहले नाम सांगपो रहता है। फिर यह जब भारत में इंटर करता है यहाँ से, तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो भारत में जब तक यह है तब तक यह ब्रह्मपुत्र नाम से है। फिर उसके बाद से जब यह बांग्लादेश में इंटर करता है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, ठीक है। और यह जमुना नाम से गंगा नदी में आकर के मिलता है, ठीक है। तो यह तीन तरह के नाम इसके हैं, सांको, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नाम कहाँ से कहाँ तक? तो भारत में कहाँ से? अरुणाचल प्रदेश से लेकर के बांग्लादेश तक के बीच इसका नाम क्या होता है? ब्रह्मपुत्र होता है। और उसके बाद जैसे ही यह बांग्लादेश में इंटर करता है तो इसका नाम जमुना हो जाता है, और जमुना नाम से यह गंगा में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी नदियां जो है इसकी सहायक हैं और किधर से वह गिरती हैं या इसमें मिलती हैं। तो एक चीज याद रखेंगे आप लोग कि बायां और दायां कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सी नदी बाएं से आ रही है, कौन सी नदी दाएं से आ रही है। तो दिशा कैसे डिवाइड किया जाता है? तो उसके लिए क्या करते हैं, नदी की धारा जिधर बहती है, अगर उधर हम लोग मुंह करके खड़े हो जाएं, सपोज करिए ऐसे नदी की धारा है और इधर अगर हम लोग मुंह करके खड़े हो जाएं तो हमारा बायां कौन सा आएगा? यह दिशा जो है बायां आएगा। नदी अगर ऐसे बह रही है तो, ठीक है, यह बायां आएगा और यह हिस्सा क्या होगा? यह दाएं हाथ की तरफ आएगा, ठीक है। तो नदी जैसे बहती है उधर ही अगर मुंह करके खड़ा हुआ जाए तो जिधर अपना बायां हाथ पड़ेगा वह बायां होगा और जिधर दायां हाथ पड़ेगा उधर दायां होगा। जैसे सपोज करिए इधर नदी बह रही है, तो अगर हम लोग इधर मुंह करके अगर खड़े होके तो दायां इधर हो जाएगा और इधर क्या होगा? बायां होगा, ठीक है। तो ऐसे करके डायरेक्शन डिसाइड किया जाता है कि नदी के कौन सी सहायक नदी जो है बाएं से आ रही है, कौन सी दाएं से आ रही है। अगर सपोज करिए ऐसे करके नदी बह रही है तो इस केस में क्या होगा? हम इधर मुंह करके अगर खड़े होके तो हमारा दायां किधर होगा? हमारा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा, ठीक है। इधर बायां होगा और इधर क्या होगा? दायां होगा। सेम ऐसे ही अगर इधर नदी बह रही है ऐसे करके, तो इधर मुंह करके अगर हम लोग खड़े होके ये डायरेक्शन की तरफ, तो दायां इधर हो जाएगा और बायां किधर? इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इसका दिशा डिसाइड किया जाता है।
और ऐसे ही करके आप लोग डिसाइड करेंगे जिधर नदी बह रही है उधर मुंह करके अगर खड़े हो जाएं नदी की दिशा में, तो जिधर दायां पड़ेगा उधर दायां होगा और जिधर बायां पड़ेगा उधर बायां होगा। ठीक है। अब गंगा नदी की सहायक नदियां देखेंगे हम लोग, तो बाएं से सहायक नदियां कौन कौन होंगी? तो गंगा नदी ऐसे करके बहती है, ऐसे करके, ये गंगा नदी है ऐसे करके बह रही है, तो बायां किधर होगा? अगर इधर मुंह करके हम लोग खड़े हो जाएं, इधर मुंह करके, तो बायां हमारा किधर कौन सा होगा? यह बायां होगा और यह क्या होगा? दायां होगा। गंगा नदी ऐसे करके बह रही है, तो अगर इस डायरेक्शन में मुंह करके आप लोग खड़े होंगे तो इधर क्या होगा? बायां होगा और इधर क्या होगा? दायां होगा। ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे बाएं से क्रम क्या है। बाएं से अगर हम लोग पश्चिम से, यह यहाँ पर देखिए, यह पूर्व है, यह पूर्व है, यह पश्चिम है, यह उत्तर है और यह दक्षिण है। ठीक है। ऐसे करके दिशा डिसाइड करेंगे हम लोग। तो अगर बाएं से पश्चिम से, मतलब इस साइड से या पश्चिम से पूरब की ओर अगर बढ़ते हैं हम लोग, तो सहायक नदियां कौन कौन होंगी, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहली सहायक नदी कौन है? तो रामगंगा, यह रामगंगा नदी है। ठीक है। यह रा, यह रामगंगा नदी है। ठीक है। यह कौन सी है? गोमती, यह घाघरा है, यह गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। तो यह क्रम होगा। सबसे पहले कौन सी पड़ेगी? रामगंगा। जो मेन मेन नदियां हैं यही एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में पूछ लेता है कि गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदी कौन कौन से हैं, पश्चिम से पूर्व के क्रम में लिखिए। ठीक है। तो रामगंगा पहले पड़ेगा, फिर गोमती पड़ेगा, फिर उसके बाद से कौन पड़ेगा? घाघरा। ठीक है। फिर उसके बाद से गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा और उसके बाद से कौन सा पड़ेगा? यह ब्रह्मपुत्र भी माना जाएगा। ठीक है। ब्रह्मपुत्र भी माना जाएगा, ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद से कौन सा? यह मेघना नदी या बराक नदी भी इसको बोलते हैं, मेघना। ठीक है। यह मेघना नाम से यहाँ पे आकर के मिलती है। ठीक है। तो यह सब बाएं से जो है गंगा नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यह ब्रह्मपुत्र भी जो जमुना नाम से इसमें मिलता है, फिर यह बराक नदी जो मेघना नाम से मिलती है। ठीक है। तो यह सब क्या है? गंगा की बाएं तरफ से सहायक नदियां। भारत में कौन कौन है? तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। यह जो है याद रखा जाता है, यही क्रम पूछता है। यह भारत में मिलती हैं बाएं से गंगा नदी में। ठीक है। जबकि ब्रह्मपुत्र और ये मेघना जो है किसमें मिलती है? बांग्लादेश में गंगा नदी से मिलती हैं। अब उसके बाद से दाएं से अगर देखा जाए, तो दाएं से कौन कौन सी नदी है? दाएं से, तो दाएं से मेन मेन नदी है। पहला है इधर, यह यमुना है, हिंडन नदी भी माना जाता है लेकिन मेनली यमुना, और फिर टोन्स। ठीक है। टोन्स, सोन। ठीक है। यह जो है क्या है? यह दाएं से आकर के मिलती हैं। ठीक है। कौन कौन सी? यमुना, टोन्स, सोन नदी। ठीक है। यह मेन मेन नदियां हैं जो क्या है? सहायक नदी है गंगा की। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो यमुना नदी जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। लेकिन अगर ऑप्शन में ब्रह्मपुत्र दे दे तो वह भी एक तरह से माना जा सकता है कि ब्रह्मपुत्र भी गंगा की एक तरह से सहायक नदी की तरह यहाँ काम कर रही है, जबकि ब्रह्मपुत्र भी एक नदी मानी जाती है। ठीक है। तो यह याद रखेंगे आप लोग कि हर एक बुक में यही दिया रहता है कि सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है, लेकिन कौन सी है? ब्रह्मपुत्र भी एक तरह से सहायक ही मानी जाएगी, चूंकि वह बांग्लादेश में मिलती है तो इसलिए उसको कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है। तो अगर कभी ऑप्शन में आ जाए दोनों, ठीक है, यमुना भी रहे और ब्रह्मपुत्र भी रहे और बोल दे दोनों,
तो क्या मारेंगे आप लोग, दोनों मारेंगे। ठीक है, मेनली जो है एग्जाम में यमुना ही देता है। ठीक है, तो अगर सिंगल ऑप्शन है तब तो ठीक है, लेकिन अगर यमुना भी दे दे, ब्रह्मपुत्र भी दे दे और तीसरा ऑप्शन कर दे दोनों, तो वहां पे क्या मारना है, दोनों मारना है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र भी एक तरह से इसकी सहायक नदी की तरह से काम करती है। ठीक है, चलिए अब इसी के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो गंगा नदी का उद्गम उत्तर काशी जिले के गोमुख से है, जिसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ठीक है, तो यह भारत में मिलती है यमुना, तो इसलिए इसी को माना जाता है। अगर एक ही ऑप्शन है तो यमुना को ही आप लोग कंसीडर करेंगे। दक्षिण पठार से उत्तर की ओर बहने वाली गंगा की सहायक नदी सोन व टोन्स है। ठीक है, अभी अभी हम लोगों ने देखा है कि दाएं से जो है सहायक नदी कौन कौन है, तो यमुना है, सोन और टोन्स है। तो सोन और टोन्स कहाँ से निकलती हैं, ये दक्षिण के पठार से निकलती हैं, जबकि यमुना जो है हिमालय से ही निकलती है। इलाहाबाद या प्रयागराज में गंगा व यमुना नदी का संगम है। गंगा के बाएं तट पश्चिम से पूर्व मिलने वाली सहायक नदियां, ठीक है, बाएं तट से पश्चिम से पूर्व, मैं बताया हूं अभी भी, रामगंगा या वरुणा बहुत छोटी नदी है इसलिए उतना नहीं ध्यान दिया जाता है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग, यह भारत में है। जबकि ब्रह्मपुत्र और कौन, मेघना जो है कहाँ है, बांग्लादेश में उसकी सहायक की तरह से काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल में गंगा नदी भागीरथी व हुगली में बट जाती है। मुख्य भागीरथी नदी बांग्लादेश में पद्मा नाम से जानी जाती है। ठीक है, मैं अभी अभी बताया हूं कि बंगाल से थोड़ा पहले ही जो गंगा नदी है वह भागीरथी और हुगली में बट जाती है। ठीक है, तो बांग्लादेश में जैसे ही पहुंचती है वैसे ही उसका नाम क्या हो जाता है, पद्मा नाम पड़ जाता है। बांग्लादेश में पद्मा से मेघना नदी मिलती है तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है, और मेघना नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जबकि यमुना की लंबाई 1376 किलोमीटर है। वह यमुना की सहायक नदियां कौन कौन है, तो चंबल, बेतवा, सिंध या सिंध है, सिंध और केन है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यमुना की सहायक नदियां कौन कौन है, तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। यह चार क्या है, मुख्य नदियां हैं जो किसकी सहायक है, यमुना की सहायक है। यह यमुना नदी ऐसे करके आ रही है, और यह किधर से मिल रही है, तो यह दाएं से मिल रही है, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ठीक है, जबकि टोन और सोन किसकी सहायक है, गंगा नदी की सहायक है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंगा नदी है जो भारत में बहती है। जबकि वैसे तो अगर माना जाए तो सबसे लंबी नदी कौन है, ब्रह्मपुत्र है, लेकिन उसका बहुत सारा पार्ट भारत में नहीं बहता है, तिब्बत और चीन में बहता है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र अब हम लोग देखेंगे। तो सिंधु नदी तंत्र के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। सिंधु नदी जो है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, इसकी सहायक नहीं, सिंधु नदी ऐसे करके निकलती है। ठीक है, ऐसे करके यहां से यह आती है, ऐसे करके। ठीक है, इस दिशा में यह है, तो इसका अगर दायां बायां देखा जाए तो यह क्या होगा, यह दायां बोला जाएगा, और यह क्या बोला जाएगा, यह बायां बोला जाएगा। ठीक है, तो दाएं से कौन कौन सी नदी मिलती हैं, या दायां से कौन कौन सहायक हैं, तो काबुल, खुर्रम और श्योक, यह जो है इसकी दाएं से सहायक है सिंधु नदी की। और बाएं से कौन है, तो बाएं से तो सबको लगभग याद रहता है जो भी पढ़ते हैं, क्या, झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। एक तरह से माना जाता है जास्कर नदी भी इसकी सहायक है, किधर से, बाएं से, मतलब इस साइड से इसकी सहायक है। ठीक है, और दाएं से
श्योक, काबुल, कुर्रम, तोची, ऐसे करके बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन मेनली जो है श्योक, काबुल, कुर्रम या श्योक नदी के बारे में अक्सर पूछता है। ठीक है, काबुल तो ऐसे भी याद रहेगा कि काबुल अफगानिस्तान से संबंधित है, कुर्रम भी लगभग याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके बारे में देखेंगे। सिंधु नदी मानसरोवर झील के निकट चेमांगडुंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु की बाईं ओर पंजाब की 5 नदियां सतलज, ब्यास, चेनाब, झेलम और रावी नदी मिलती हैं। सिंधु की अन्य सहायक नदियां काबुल, कुर्रम, श्योक, ठीक है, जो कि किधर से मिलती हैं, तो दाएं तरफ से, और यह किधर से, बाएं तरफ से मिलती हैं। जबकि सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चिनाब है, जिसे हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा कहा जाता है। सतलज नदी मानसरोवर के पास स्थित राकस ताल से निकलती है, जिसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। तो यह याद रखेंगे आप लोग, सतलज नदी कहाँ से निकलती है। रावी नदी कांगड़ा के पास रोहतांग दर्रे से, और ब्यास नदी रोहतांग के पास ब्यास कुंड से कुल्लू घाटी होते हुए बहती है। ठीक है, नेक्स्ट है झेलम नदी पीर पंजाल श्रेणी के समीप शेषनाग झील से निकलती है और वुलर झील में मिलती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यह कहाँ से निकलती है और किस झील से होकर के चलती है यह, तो वुलर झील से यह मिलती है। ठीक है, कौन सी नदी, झेलम नदी। ठीक है, अब उसके बाद से हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में देखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर के चेमागंग ग्लेशियर से निकलती है। पहले इसका नाम सांगपो रहता है, तिब्बत और चीन में इसका नाम क्या होता है, सांगपो। ठीक है, फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में आकर के इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है, और फिर उसके बाद से जब यह बांग्लादेश में इंटर करती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। और जमुना जो है जब गंगा से मिलती है तो यह जो है मेघना नाम, यह पद्मा नाम से आगे बढ़ती है, और फिर जब गंगा नदी से मेघना आकर के मिलती है तो क्या नाम पड़ जाता है इसका, मेघना नाम पड़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक इसकी सहायक नदी है बांग्लादेश में तीस्ता नाम से। ठीक है, और भी इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, उसके बाद से लोहित, दिबांग, दिबांग, मानस, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है मानसरोवर के पास चेमागंग ग्लेशियर से निकलती है, जिसे तिब्बत में सांगपो नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से और दिबांग व लोहित नदी मिलने के बाद इसका नाम असम घाटी में ब्रह्मपुत्र पड़ता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश में पहले इसका नाम दिहांग है, और फिर जब यह दिबांग और लोहित नदी से मिलती है तो इसका नाम असम घाटी में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। ठीक है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र का नाम जमुना नदी तथा तीस्ता नदी बांग्लादेश में इसमें आकर के मिलती है। ठीक है, तो सहायक नदियां कौन कौन सी हो गई, दिबांग, लोहित और यह तीस्ता। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसकी सहायक नदियां मानस, कपिली, सुबनसिरी। ठीक है, और भी ऑप्शन में यह दिबांग, लोहित और तीस्ता भी ऑप्शन में आता है। ठीक है, तीस्ता नदी सिक्किम के पाहुनरी व जेमू ग्लेशियर से निकलते हुए बंगाल के जलपाईगुड़ी व दार्जिलिंग में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। 1983 में भारत व बांग्लादेश के बीच तीस्ता समझौता के तहत 36% जो जल है वह बांग्लादेश प्रयोग करेगा और 64% जल भारत प्रयोग करेगा। ठीक है, नेक्स्ट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं, तो बंगाल की खाड़ी में तो यह ब्रह्मपुत्र और गंगा भी मिलकर के गिरती है। तो इसके अलावा जो है हम लोग देखेंगे दक्षिण भारतीय बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन है। तो महानदी है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, यह मेन नदियां हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कौन कौन है, वैतरणी, ब्राह्मणी। ठीक है, फिर उसके बाद से पेन्नार, यह सब जो है किधर गिरती हैं, यह बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग देख लेंगे। तो महानदी रायपुर के सिहावा श्रेणी से निकलकर 858 किलोमीटर बहती है, जिस पर
टीकरपारा परियोजना व हीराकुंड बांध है। इसकी सहायक कौन कौन है? तो तैल, शिवनाथ व जोंक सहायक नदियां हैं इसकी। गोदावरी नदी को ये बारे में देखते हैं तो गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है, जिसका प्रवाह सर्वाधिक क्रमशः महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश व मध्य प्रदेश में है। ठीक है। गोदावरी नदी नासिक पहाड़ी में स्थित त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जिसकी सहायक नदी प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पुर्रा है। ठीक है, तो यह याद रखेंगे आप लोग कि गोदावरी नदी की सहायक नदियां कौन है और यह कहाँ से निकलती है? नासिक पहाड़ी में त्र्यंबक या त्र्यंबकेश्वर से, और इसकी सहायक नदियां प्राणहिता, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा और पुर्रा है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग कृष्णा नदी के बारे में देखेंगे। तो कृष्णा नदी प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर, ठीक है, से निकलती है और लंबाई इसकी कितनी है? 1400 किलोमीटर। कृष्णा नदी की सर्वाधिक अपवाह क्षेत्र कर्नाटक में है। ठीक है। तथा सहायक नदियां कौन कौन है? तो कोयना, वर्रा, तुंगभद्रा, भीमा, घाटप्रभा, दूधगंगा, मूसी। यह जो है क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। याद रखेंगे आप लोग, यह कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से। और इसकी सहायक नदियां कौन है? तो कोयना, वरुड़ा, तुंगभद्रा, इसको वरुड़ा भी बोला जाता है, वरुड़ा भी बोला जाता है। ठीक है। भीमा, घाटप्रभा, दूधगंगा। ठीक है। तो इसमें कंफ्यूजन क्या होता है? वेन गंगा, पेन गंगा गोदावरी की हो जाती है, दूध गंगा किसकी हो जाती है? कृष्णा की हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, कावेरी नदी को, जो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से निकलती है, जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र तमिलनाडु में है, जिसकी सहायक नदियां अमरावती, लोपावानी, हेमवती। ठीक है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट है। अमरावती, इसके बारे में काफी पूछता है कि अमरावती किसकी सहायक नदी है। ठीक है। कावेरी के प्रवाह क्षेत्र को राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया कहते हैं, मतलब धान का कटोरा, दक्षिण भारत के धान का कटोरा इसको कहा जाता है, और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ठीक है। पवित्रता के आधार पर इसको दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, जबकि किसको? गोदावरी को बूढ़ी गंगा बोलते हैं। ठीक है। दक्षिण भारत की बूढ़ी गंगा गोदावरी को, और पवित्रता के आधार पर दक्षिण भारत की गंगा किसको बोलते हैं? कावेरी को। ठीक है। पेन्नार नदी कर्नाटक में नंदी दुर्ग से निकलती है, जबकि वैगई नदी मदुरई में बहती है, और वेल्लूर में यांगची नदी बहती है। ताम्रपर्णी नदी का उद्गम अगस्त्यमलाई की पहाड़ी से होता है। ब्राह्मणी व स्वर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार के रांची से निकलती है। ब्राह्मणी नदी कोयल व शंख नदी से मिलकर बनी है। ठीक है। तो यह सब जो है किधर है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो ब्राह्मणी, ठीक है, वैगई, ताम्रपर्णी, और उसके बाद से पेन्नार। ये छोटी छोटी नदियां हैं थोड़ा। ठीक है। फिर उसके बाद से स्वर्ण रेखा, यह सब छोटी छोटी नदियां हैं। लेकिन बड़ी बड़ी नदियां एक और है, वैतरणी। यह छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बड़ी बड़ी नदियां कौन कौन है? तो महानदी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, यह सब बड़ी बड़ी नदियां हैं। ठीक है। वैतरणी नदी उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। ठीक है। तो यह सब जो है, पेन्नार हो गया, वैगई नदी हो गया, फिर उसके बाद से ताम्रपर्णी हो गया, ब्राह्मणी हो गया, स्वर्ण रेखा हो गया, और उसके बाद से यह वैतरणी हो गया। तो यह सब छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन कौन है? अरब सागर का मतलब क्या? इस साइड गिरने वाली नदियां कौन है? अभी तक हम लोग इधर गिरने वाली नदियां देखे हैं, स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, वैतरणी। ठीक है। उसके बाद से पेन्नार, वैगई, ताम्रपर्णी, गोदावरी, कावेरी, कृष्णा,
ठीक है, तो यह महानदी, यह सब किधर है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। लेकिन दक्षिण भारत की ऐसी नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं, कौन कौन? लूनी नदी। तो लूनी नदी क्या है? स्थल रुद्ध है, यह स्थल में ही समाप्त हो जाती है इधर। फिर साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, जुआड़ी, श्रावती, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा। ठीक है, तो इसमें काफी इंपॉर्टेंट है नर्मदा, तापी, ठीक है, और इधर पेरियार, भरतपुजा, यह काफी इंपॉर्टेंट है। यह जो है किधर गिरती हैं? अरब सागर में। यह छोटी छोटी नदियां हैं। यह नर्मदा और तापी थोड़ी बड़ी नदियां हैं, लेकिन बाकी सब क्या है? छोटी नदियां हैं। यह जो है स्थल रुद्ध नदी है, लूनी नदी, यह स्थल में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। तो पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। ठीक है, पश्चिम की ओर मतलब यह इधर बहती है, इधर। ठीक है, अभी तक हम लोग पूरब की ओर देखे थे। अमर जो अमरकंटक चोटी से निकलती है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसका सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी विंध्य व सतपुड़ा पहाड़ी के बीच भ्रंश घाटी में बहती है। इसकी सहायक तवा दूधी शक्कर हिरन नदी है। यह नहीं याद रखना है, क्योंकि यह इतनी भी लंबी नदी नहीं है। ठीक है, तो यह पश्चिम की तरफ बहने वाली सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी है नर्मदा नदी, जो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और यह जो है विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच में बहती है। ठीक है, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और सर्वाधिक प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र में। वह इसकी सहायक नदी पूर्णा है, तो सहायक नदी नहीं याद रखना है। साबरमती नदी राजस्थान की मेवाड़ पहाड़ियों से निकलती है और उससे होकर के अहमदाबाद से होकर खंभात की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? साबरमती। ठीक है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो यह काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। माही नदी जो कर्क रेखा को कितनी बार काटता है? तो 2 बार काटता है। ठीक है, जिसकी सहायक नदी सोम व जाखम है, तो यह सहायक नदी ने याद रखना है। माही नदी को याद रखना है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है और कर्क रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। लूनी नदी अरावली पहाड़ी से निकलकर कच्छ के रण में विलुप्त होने वाली रेगिस्तानी नदी है। ठीक है, लूनी नदी को स्थल रुद्ध नदी भी बोला जाता है। भारत की कुछ अन्य नदियों के बारे में देख लेते हैं। तो मांडवी और जुआरी नदी गोवा राज्य में स्थित है। ठीक है, यह भी क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जबकि भरतपुजा व पेरियार केरल राज्य में बहती है। यह भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भरतपुजा और पेरियार याद रखना है आप लोगों को। मांडवी और जुआरी गोवा राज्य में बहती है और भरतपुजा और पेरियार केरल राज्य में। संतरजी भादर नदी, ठीक है, यह दोनों जो है गुजरात में स्थित है। जबकि सरावदी नदी कर्नाटक में जोग प्रपात बनाती है। ठीक है, संतरजी व भादर नदी गुजरात में स्थित है और सरावती नदी या सरावती नदी कर्नाटक में है, जो जोग प्रपात बनाती है। ठीक है, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित जोग प्रपात है। सुरमा नदी मणिपुर से निकलकर बांग्लादेश में गंगा से मिलती है। जबकि तुंगभद्रा की सहायक नदी कौन है? यह गलत टाइप हो गया है। ठीक है, दामोदर नदी को जैविक मरुस्थल की उपमा दिया जाता है। ठीक है, दामोदर नदी को क्या दिया जाता है? जैविक मरुस्थल। इसका मतलब क्या माना जाता है? इसमें जो है जीव जंतु या मछलियां वगैरह नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे जैविक मरुस्थल बोला जाता है, क्योंकि यह बहुत प्रदूषित हो गई है। नर्मदा, ताप्ती व दामोदर नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं, जो एस्चुरी बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं। तो डेल्टा का मतलब क्या? जैसे नदियों द्वारा लाया गया विक्षेप वहां पे विक्षेपित नहीं होता है। यह जो है, चूंकि यह ऊंचाई से बहुत कम दूरी में बहती हैं और इसका धारा जो है बहुत तेज होता है, तो यह डायरेक्ट समुद्र में मिलती हैं। तो इसलिए इसमें जो है समुद्र में जब ज्वार आता है तो उसका पानी जो है इस नदी के मुंह में और अंदर तक चला जाता है, तो इसलिए इसे एस्चुरीज बोलते हैं, ज्वार नदमुख बोलते हैं। ठीक है, तो नर्मदा तापी जो है ज्वार नदमुख बनाती हैं। अब उसके बाद से हम लोग भारत के मुख्य जलप्रपात
देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।